Hi students, welcome to the channel Vedantu NCERT Solutions. I am your master teacher Kanika और आज हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 ऑफ योर क्लास 12 बायोलॉजी बुक. नेम ऑफ द चैप्टर इज ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, राइट. तो ये फर्स्ट चैप्टर है आपकी इकोलॉजी यूनिट का. क्वेश्चन नंबर 4 आज हम बैक एक्सरसाइज से सॉल्व करेंगे, विच इज आस्किंग एन ऑर्किड प्लांट इज ग्रोइंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ मैंगो ट्री, राइट. तो अगर ये मैंगो ट्री है सपोज, तो उसकी किसी एक ब्रांच के ऊपर ऐसे एक ऑर्किड ग्रो कर रहा है, राइट. इट इज ग्रोइंग एज्यूम लाइक दिस, ओके. तो ऐसे प्लांट्स तो जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं उनको सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या कहते हैं. दे आर कॉल्ड एपीफाइट्स. एपी का मतलब होता है अपॉन और फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स. तो जो दूसरे फाइट्स मीन्स प्लांट्स के ऊपर ग्रो कर रहे हैं ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं एपीफाइट्स, राइट. हाउ डू यू डिस्क्राइब दिस इंटरैक्शन बिटवीन ऑर्किड एंड मैंगो ट्री. तो ये जो ऑर्किड मैंगो की ब्रांच पर ग्रो कर रहा है, बेसिकली आप इस इंटरैक्शन को क्या कहोगे. क्या ये ऑर्किड पैरासाइट है इस मैंगो के ऊपर? नहीं बच्चों, बिल्कुल भी नहीं. ये ऑर्किड बेसिकली एक ऐसा प्लांट है जो एयर के थ्रू या मॉइस्चर के थ्रू अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है, राइट. इट इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन मैंगो. मैंगो की ये सिर्फ फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, राइट. तो इसमें ऑर्किड का तो फायदा हो रहा है क्योंकि वो टॉप पर आ रहा है, उसको मॉइस्चर ज़्यादा मिल रहा है, उसको एयर ज़्यादा मिल रहा है, राइट. वो अच्छे से अपना न्यूट्रिएंट्स गेन कर पा रहा है फ्रॉम द इन्वायरमेंट. लेकिन इसमें मैंगो का कोई नुकसान नहीं हो रहा है. मैंगो इज़ एबल टू ग्रो नॉर्मली. तो बच्चों ऐसी इंटरैक्शन, सच काइंड ऑफ इंटरैक्शन जिसमें एक का फायदा हो, राइट. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर किसका फायदा हो रहा है? ऑर्किड का. वन इज गेटिंग बेनिफिटेड एंड अदर इज अनहार्म्ड. दूसरे का कोई फायदा या नुकसान नहीं हो रहा. इट इज न्यूट्रल, राइट. तो इस तरह की पॉजिटिव और न्यूट्रल रिलेशनशिप को हम कहते हैं कमेंसलिज्म. What kind of interaction is it called? It is called commensalism, जिसमें हम एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट में देखेंगे लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म का इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा होगा, राइट. सो लेट्स राइट अबाउट इट. लिख के बताएंगे यहाँ पर कि क्या इंटरेक्शन हो रहा है. एन एपीफाइट, राइट. एन एपीफाइट, एपीफाइट मैंने आपको अभी बताया, प्लांट दैट ग्रोज ऑन अदर प्लांट, राइट. और एयर प्लांट. वाई? बिकॉज यहाँ पर एयर चाहिए, इसको मॉइस्चर चाहिए, राइट. एन एपीफाइट और एयर प्लांट इज an entity growing on other plant, right. basically क्या है? दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहा है. growing on other plant, right. an orchid growing on the branch of an orchid growing on the branch of a mango tree इज एन एपीफाइट. तो ये क्या है? एक एपीफाइट है, राइट. इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये बेसिकली एक एयर प्लांट है जो कि फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. ऑर्किड्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन एंड मॉइस्चर. दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन. सो लेट मी राइट इट अगेन. इसको थोड़ा क्लियरली लिख लेते हैं. न्यूट्रिशन, राइट. ये ओवरलैप हो गया था थोड़ा सा. देयर nutrition and moisture from air, water and rain. तो जो भी बेसिकली फिजिकल सराउंडिंग में प्रेजेंट होगा उससे अपना न्यूट्रिशन और मॉइस्चर ऑब्टेन करेंगे, राइट. ऑर्किड्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम एयर, वाटर एंड रेन. हेंस द रिलेशनशिप between, hence the relationship, or if you want to call it an interaction, that's also fine. Hence the interaction between a mango tree and an orchid is an example of commensalism. And an orchid is an example of commensalism. और कमेंसलिज्म अभी आपको मैंने बताया जिसमें एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिट में रहेगा और दूसरा न्यूट्रल. ना कोई हार्म होगा उसको, ना कोई उसका बेनिफिट होगा, राइट. wherein one species is benefited, एंड ब्रैकेट में मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे बेनिफिट किसका हुआ है? ऑर्किड का. एंड
अदर इज अनहार्म्ड एंड अदर इज अनअफेक्टेड लिख लेते हैं, एंड अदर इज अनअफेक्टेड. ओके, ना कोई हार्म होगा और ना कोई बेनिफिट होगा. अनअफेक्टेड बेसिकली ब्रैकेट में लेट्स राइट फॉर एग्जाम्पल मैंगो इन दिस केस. ओके, इट इज़ न्यूट्रल. So I suppose आपको interaction clear हुआ. If it is so, hit the like button, share the session with your friends and remain subscribed to channel Vedantu NCERT Solutions. See you next time. Take care. Bye bye.